नमस्ते दोस्तों, आज हम एक खास कहानी सुनाने जा रहे हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की कहानी। यह सिर्फ कानून की किताब नहीं, बल्कि हर उस कामकाजी माँ की असली जिंदगी की कहानी है जिसके सपनों को गर्भ अवस्था नहीं रोक पाती। कहानी शुरू होती एक छोटे से शहर प्रयागराज से। एक बार की बात है, प्रयागराज में रहने वाली प्रिया नाम की एक जवान और होनहार लड़की। प्रिया एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी। सुबह 9 से शाम 6 तक ऑफिस मीटिंग टारगेट सब कुछ। उसकी शादी हो चुकी थी और जीवन खुशहाल चल रहा था। फिर एक दिन डॉक्टर ने कहा प्रिया अब माँ बनने वाली। प्रिया खुश तो हुई, लेकिन मन में डर भी था। अब नौकरी का क्या होगा, छुट्टी पर कौन पैसा देगा, कंपनी तो कहेगी बच्चा है तो घर संभालो, क्या मैं सपनों को छोड़ दूं। ठीक उसी वक्त उसकी सहेली राधा ने कहा, अरे प्रिया चिंता मत कर, भारत में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 नाम का एक कानून है। यह कानून ठीक उसी के लिए बना है ताकि कामकाजी महिलाएं मां बनते हुए अपनी नौकरी और आर्थिक सुरक्षा न खोएं। आप समझते हैं इस कानून के उद्देश्य को। यह अधिनियम 1961 में संसद ने पास किया था। इसका मुख्य उद्देश्य बहुत साफ है, महिलाओं के रोजगार को गर्भावस्था और प्रसव के समय सुरक्षित रखना। सरकार चाहती थी कि बच्चा पैदा करना कोई सजा न बने, महिलाओं को पूर्ण वेतन के साथ छुट्टी मिले, उसका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे और नौकरी वापस मिले। 2017 में इस कानून में बहुत बड़ा बदलाव किया गया, छुट्टी बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई। अब यह कानून कहता है मां बनना महिला का अधिकार है, न कि बोझ। अब जानते हैं कानून की परिभाषा सरल और आसान शब्दों में। इस अधिनियम में महिला का मतलब है कोई स्त्री जो वेतन लेकर किसी प्रतिष्ठान में काम करती हो, जैसे फैक्ट्री, खदान, प्लांटेशन, दुकान, ऑफिस, सरकारी नौकरी, इसमें सब शामिल है। प्रतिष्ठान मतलब वो जगह जहाँ 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। अगर आपकी कंपनी में 10 से कम लोग काम करते हैं तो यह कानून उन पर लागू नहीं होगा। मातृत्व लाभ का मतलब है पूर्ण वेतन के साथ छुट्टी, मेडिकल सुविधा और नौकरी की सुरक्षा। प्रिया ने सोचा मेरी कंपनी में 50 लोग काम करते हैं तो कानून लागू होगा। अब आता है असली खेल, मातृत्व अधिकार और लाभ। प्रिया ने एचआर विभाग में नोटिस दिया। कानून कहता है कि महिला को लिखित नोटिस देना जरूरी है, फॉर्म बी में या कंपनी के फॉर्मेट में। उसमें लिखा, मैं 26 हफ्ते की मातृत्व छुट्टी ले रही हूँ, बच्चे के जन्म की तारीख, और मैं छुट्टी के दौरान कहीं और काम नहीं करूँगी। नोटिस 7 दिन पहले देना अच्छा है, लेकिन प्रसव के बाद भी दे सकती है। छुट्टी कितनी, पहला और दूसरा बच्चा 26 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी, यानी कि 8 हफ्ते पहले और 18 हफ्ते बाद में। तीसरा या उसके बाद अगर बच्चे होते हैं तो उसके लिए 12 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। अगर कोई महिला गोद लेती है तो उसके लिए 3 महीने से कम की छुट्टी मिलेगी। और यदि गर्भपात या मेडिकल टर्मिनेशन है तो उसके लिए 6 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। और प्रसव से जुड़ी कोई भी बीमारी है तो उसके लिए 1 महीने की छुट्टी मिलेगी। पूरे समय पूर्ण वेतन मिलेगा। पिछले 3 महीने का औसतन वेतन प्रिया को हर महीना पूरा सैलरी मिलता रहा। चिकित्सक का नोटिस और न पैसा मिलने वाला हिस्सा प्रिया ने डॉक्टर से प्रेगनेंसी का प्रमाण पत्र लिया और कंपनी को दिया। कानून कहता है कि छुट्टी क्लेम करने के लिए डॉक्टर का प्रमाण पत्र जरूरी है ताकि कंपनी को पता चले कि वाकई गर्भावस्था है। अब सबसे मज़ेदार हिस्सा आता है मेडिकल और बोनस का। कानून की धारा 8 कहती है कि अगर कंपनी प्रीनेटल गर्भावस्था के पहले डिलीवरी और पोस्टनेटल बच्चे के बाद की मुफ्त चिकित्सा सुविधा नहीं दे रही तो महिला को चिकित्सक अनुदान यानी कि मेडिकल बोनस मिलेगा। वर्तमान में यह 2500 है। सरकार समय समय पर इसे बढ़ाती रहती है और अधिकतम यह 20,000 तक हो जाता है। प्रिया की कंपनी ने उसे मुफ्त में डॉक्टर नहीं दिया तो उसे 2500 अलग से रुपए मिले, यानी कि अगर उस कंपनी ने उसके लिए डॉक्टर उपलब्ध नहीं कराया तो उसके बदले उसने उसे पैसा दिया। और भी उन महिलाओं के पास बहुत सारे अधिकार हैं, आइए वो जान लेते हैं।
नर्सिंग ब्रेक यानी कि बच्चा 15 महीने का होने तक रोज़ 2 बार ब्रेक मिलेगा। क्रेच सुविधा, अगर कंपनी में 50 या ज़्यादा कर्मचारी हैं तो क्रेच बनाना ज़रूरी है। प्रिया दिन में 4 बार क्रेच जा सकती है। क्रेच वो वैसी जगह है जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, उनकी उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं खेलने की, और वहाँ पे जो भी उनकी माताएं होती हैं वो कंपनी में काम करते हुए उनसे बहा के मिल सकती हैं। वर्क फ्रॉम होम, अगर ऐसा काम है कि आप घर पे बैठ के भी उस काम को कर सकते हो तो कंपनी आपको वर्क फ्रॉम होम उपलब्ध कराएगी। नौकरी की सुरक्षा, अगर कंपनी वाले महिला से प्रसव के 6 हफ्ते पहले और बाद में कोई मुश्किल काम करवा रहे हैं तो ये गलत है, उन्हें नहीं ऐसा करवाना चाहिए। और नौकरी से अगर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो ये गलत है और इस पर रोक लगनी चाहिए, और अगर निकाल दिया तो उन्हें जेल भी हो सकती है। छुट्टी खत्म होने के बाद बिल्कुल उसी पद और सैलरी पर वापस आए। प्रिया का बेटा हुआ, कंपनी ने पूरा वेतन दिया, मेडिकल बोनस दिया, क्रेच में बच्चे की देखभाल हुई। प्रिया ने कहा, मैंने नौकरी नहीं छोड़ी बल्कि एक नई जिंदगी शुरू की। यह कानून मेरी ढाल बना। आज प्रिया फिर ऑफिस में है, बच्चों को क्रेच में छोड़कर और खुशी खुशी काम कर रही है। अब जान लेते हैं इसके महत्वपूर्ण धाराओं को। धारा 2 में महिला को परिभाषित किया गया है। महिला कोई भी स्त्री जो वेतन पर काम करती है, प्रतिष्ठान यानी फैक्ट्री, दुकान, ऑफिस, प्लांटेशन आदि, साथ 10 या अधिक कर्मचारी हो। मातृत्व लाभ यानी पूर्ण वेतन वाली छुट्टी और अन्य सुविधाएं वहां उपलब्ध हो। धारा 4 प्रसव से पहले और बाद में काम पर रोक। प्रिया को प्रसव के 6 हफ्ते पहले और बाद में कोई भी मुश्किल या खतरनाक काम नहीं करवाया जा सकता। कंपनी उसे हल्का काम दे सकती है या घर से काम करने का विकल्प दे सकती है। धारा 5 मातृत्व लाभ, अधिकार और अवकाश की अवधि। पहले 2 बच्चों के लिए 26 हफ्ते की छुट्टी यानी 8 हफ्ते पहले और 18 हफ्ते बाद में, और तीसरे या उसके बाद बच्चों के लिए 12 हफ्ते की छुट्टी, और गोद लेने वाली माँ के लिए 3 महीने से कम की छुट्टी या सरगोशी माँ के लिए 12 हफ्ते की छुट्टी। गर्भपात या मेडिकल टर्नेशन में 6 हफ्ते की छुट्टी। प्रसव से जुड़ी बीमारी के लिए 1 महीने की छुट्टी। धारा 8 बताती है चिकित्सक अनुदान यानी मेडिकल बोनस के बारे में। चिकित्सक का न पैसा मिला वाला हिस्सा, अगर कंपनी प्रीनेटल डिलीवरी और पोस्टनेटल की मुफ्त चिकित्सा सुविधा नहीं दे रही है तो महिला को मेडिकल बोनस मिलेगा। धारा 11 नर्सिंग ब्रेक के बारे में बताता है। बच्चा 15 महीने का होने तक रोज़ 2 अतिरिक्त ब्रेक मिलेंगे ताकि माँ स्तनपान करा सकें। धारा 11A में बताया गया है क्रेच सुविधा के बारे में, और यह 2017 संशोधन के बाद जोड़ा गया। अगर कंपनी में 50 या अधिक कर्मचारी हैं तो क्रेच बनाना ज़रूरी है। महिला दिन में 4 बार क्रेच जा सकती है। धारा 5 का क्लॉज 5 वर्क फ्रॉम होम यानी 2017 में ही इसे भी जोड़ा गया संशोधन के जरिए। अगर काम घर से हो सकता है तो छुट्टी के बाद कंपनी वर्क फ्रॉम होम दे सकती है। धारा 12 नौकरी से निकालना प्रतिबंधित। गर्भावस्था या छुट्टी के कारण निकालना पूरी तरह से गैर कानूनी है। अगर निकाला तो जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। आसानी से एक नज़र में सारी धाराओं को जान लेते हैं। धारा 2 में परिभाषा दी गई है। धारा 4 में काम पर रोक। धारा 5 में छुट्टी और वेतन के बारे में बताया गया है। धारा 8 मेडिकल बोनस। धारा 11 नर्सिंग ब्रेक। धारा 11 का 1 क्रेच। धारा 12 नौकरी और सुरक्षा के बारे में बताया गया है। दोस्तों, यह थी मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की कहानी। उद्देश्य, परिभाषा, अधिकार और लाभ सब कुछ शामिल। यह कानून बताता है कि भारत सरकार महिलाओं को सिर्फ काम नहीं बल्कि मां बनने का पूरा सम्मान और सुरक्षा देना चाहती है। अगर आप भी कामकाजी मां हैं या किसी और को जानते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट में बताएं आपकी कंपनी इस कानून का पालन करती है या नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।